हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आप सबका अपने क्लास में वेलकम करता हूं। आज मैं 9th क्लास के स्टूडेंट को मैथ्स में सेकेंड चैप्टर बताने जा रहा हूं। पहला एक्सरसाइज 2.1 है, तो इसे ध्यान से देखिए और समझिए। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। गाइस, इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर मैथ्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answers। कहता है इसमें से कौन पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल्स। वन वेरिएबल्स का मतलब होता है गाइस कि जैसे यहाँ x है तो इसे वेरिएबल कहते हैं जिनका कोई सर्टेन वैल्यू नहीं होता है, वो वेरिएबल्स कहलाता है। अगर इस पोलिनोमियल में सेम वेरिएबल है, जैसे x है तो सारे x ही होनी चाहिए, y z या अदर वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें वन वेरिएबल का मतलब होता है कि सेम काइंड्स ऑफ लेटर होना चाहिए। तो इसमें देखिए x है और जो इसका जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए। जो पावर है ये होल नंबर में होना चाहिए। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर सेम वेरिएबल है और पावर भी होल नंबर में है तो दैट मीन्स इट इज पॉलिनोमियल। तो ये जो है ये आपका पॉलिनोमियल है, इसे हम यस कर देंगे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है तो इसे यस लिख देंगे। यहां देखिए ये भी वाई स्क्वायर सेम काइंड ऑफ लेटर है और इसका पावर भी होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है तो इसे भी यस लिख देंगे। यहां देखिए रूट के अंदर टी है, तो अगर आप टी रूट टी को ऐसे चेंज करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये पावर रेशनल नंबर में हो जाए या माइनस में हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको नो लिख देंगे, है ना। इसका जो पावर है वो वेरिएबल्स के जो पावर्स हैं वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, तो नो लिख देंगे। यहां देखिए अपॉन में है, तो जिसको इससे जैसे ये 2//y है, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो y का पावर -1 हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो दैट में जब ऊपर नीचे आप कर देंगे तो पावर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए वेरिएबल x है, y है और t है और पावर जो होल नंबर में है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है। इसमें पूछ रहा था वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा बिकॉज दिस पॉलिनोमियल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल सो दैट इट इज नॉट पॉलिनोमियल ऑफ वन काइंड ऑफ वेरिएबल्स। ओके गाइस, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है आपका, ये पॉलिनोमियल है, बाकी ये नहीं होगा क्योंकि इसका पावर फ्रैक्शन में चला जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल है। ओके गाइस, अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें पढ़ना है सेकंड क्वेश्चन। देखिए राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको सभी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पता करना है। तो देखिए इसमें क्या है, जो क्वेश्चन है वो है 2 + x स्क्वायर। देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर 2x स्क्वायर 2 + x स्क्वायर प्लस x। तो हमें कोएफिशिएंट किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म देखेंगे। कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोएफिशिएंट पूछा जाता है तो जिस टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जाता है उसी टर्म को आपको देखना है। जिसमें इसमें एक्स स्क्वायर का पूछा गया है तो इस एक्स स्क्वायर को देखिए, इसके साथ इसके मल्टीपल में कुछ है, नहीं है, तो नहीं होने पर 1 लेते हैं। अगर कोई नंबर है एज इट, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर ऐसे लिखा रहता तो ये कोएफिशिएंट होता। अगर इस तरह नहीं कुछ लिखा हुआ है तो साइन के साथ प्लस माइनस होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं है तो ये +1 ही इसका कोएफिशिएंट होगा, +1। ठीक है, +1 इसका कोएफिशिएंट होगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 2 - x स्क्वायर प्लस x³। ओके गाइस, तो इसमें जो कोएफिशिएंट होगा आपका, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल होगा -1, क्योंकि देखिए यहाँ पर -1 है। ठीक है, सेकेंड थर्ड में देखिए पाई अपॉन 2 x स्क्वायर और प्लस x है।
तो इसमें आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ देखिए π/2 है, तो इसका हो जाएगा π/2, यानी जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाता है उसके मल्टीपल में क्या है वो आपको लिख देना है, ठीक है ना। फोर्थ देखिए, फोर्थ में है √2x - 1। इसमें देखिए क्या एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें टर्म ही नहीं है वो, तो हम कोएफिशिएंट कहां से लिखेंगे, तो टर्म नहीं होने पर उसे हम 0 लिख देंगे। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव वन एग्जांपल इच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। गाइज आपको एक बाइनोमियल लिखना है जिसमें पावर 35 होना चाहिए, यानी डिग्री 35 होना चाहिए, और एक मोनोमियल लिखना है अपने तरफ से जिसमें पावर 100 होना चाहिए। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री 35 कोई भी एक्स वाई जेड वेरिएबल का पावर होता है, इसलिए वेरिएबल कुछ भी ले लीजिए। अब बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स, कोई और एक टर्म इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन पावर 35 होना चाहिए। इस तरह 2 टर्म लिख देंगे तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। मोनोमियल में आपको एक ही टर्म लेना है, तो एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए और उसका पावर 100 लिखिए, तो दैट मीन्स मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 100। तो ये आपका आंसर होगा। मोनोमियल मीन्स एक ही टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल 2 टर्म होना चाहिए, ट्रिनोमियल पूछा है तो उसमें होना चाहिए 3 टर्म्स। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल। जैसे डिग्री क्या होता है, देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये है, आपको इसमें डिग्री लिखना है। तो डिग्री क्या होगा, डिग्री का मतलब होता है उसमें जो सबसे बड़ा पावर है उसको डिग्री कहा जाता है पोलिनोमियल, है ना। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी उस बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर है वही डिग्री कहलाएगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है 3, है ना, तो डिग्री इसका हो जाएगा 3। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 4 - y², तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, पावर किसका होता है, हमेशा वेरिएबल का होता है, तो वेरिएबल देखिए डिग्री इसमें हो जाएगा 2, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का है 5t, यानी 5t - √7, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा गाइस, डिग्री इसमें हो जाएगा, देखिए t का पावर कुछ है नहीं कुछ होने पर 1 होता है, ठीक है ना। और फोर्थ देखिए, फोर्थ में है 3, तो इसमें देखिए गाइस एक ही टर्म है लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, तो पावर हमेशा डिग्री हमेशा वेरिएबल का लेंगे, इसीलिए इसमें डिग्री हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फ्लोइंग और लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है जब किसी भी पोलिनोमियल का पावर कुछ भी नहीं हो, एज इट ऐसे हो या इस तरह लिखा हो, तो इसको लीनियर कहा जाता है। जब पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहते हैं, जब पावर 3 हो तो क्यूबिक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं, कॉलम बनाता हूं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब इस कॉलम में लिख दीजिए, देखिए लीनियर कौन सा होगा, लीनियर है हमारा 1 + x, चौथा जो है लीनियर है 1 + x। उसके बाद हमारा फिफ्थ है 3t, उसके बाद और इसमें कोई लीनियर नहीं है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट, क्वाड्रेटिक में फर्स्ट आ गया क्योंकि इसको यहाँ पावर 2 है। उसके बाद आ जाएगा थर्ड y + y² + 4। उसके बाद देखिए सिक्स्थ आ जाएगा r², ठीक है, ये हो गया। क्यूबिक में देखिए सेकेंड आएगा, सेकेंड है x - x⁻³ और सेवेंथ आ जाएगा 7x⁻³। तो इस तरह जिसका पावर कुछ नहीं है वो लीनियर होगा, जिसका पावर 2 है क्वाड्रेटिक होगा,
जिसका पावर 3 है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इस तरह गाइस ये 5th क्वेश्चन 2.1 का सारा समाप्त होता है। अब मैं एक्सरसाइज 2.2 भी आपको बता देता हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों को बता देता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। और इसमें आपको एक बार x बराबर 0 रखना है, सेकेंड क्वेश्चन में x बराबर -1 लिखना है और थर्ड में x = 2 रखना है। ठीक है ना, यानी एक ही क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम यहाँ px लेंगे, पोलिनोमियल px मतलब पोलिनोमियल ऑफ x, इसमें वेरिएबल x होगा इसलिए यहाँ x लिख देंगे। तो आपके पास जो पोलिनोमियल गिवन है वो है 5x - 4x² + 3। ये आपके पास पोलिनोमियल है, इसको 3 बार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लेना है पहले x = 0 लेना है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब जहां जहां x है वहां 0 पुट करना है आपको। ये रिमाइंडर थ्योरम होता है, 4 × 0² + 3। ओके, 0 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। यहाँ सबसे पहले हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा +3। अब यहाँ देखिए 0 - 4 × 0 0 होगा और +3, दैट मीन्स ये आपका आंसर आ गया 3। ओके गाइस, उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन, px तो हमारा सेम रहेगा तो इसलिए px सेम ले लेंगे, 5x - 4x² + 3। और px = सेकेंड में आपको -1 रखना है, तो जहां जहां x है वहां -1 पुट कर दीजिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए -4 है और इसको -1 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, तो -1 का स्क्वायर -1 × -1 यानी +1 हो जाएगा। तो यहाँ +1 आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कीजिए। -5 माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही होगा, 4 × 1 4 +3। अब यहाँ देखिए दोनों माइनस है तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा +3। दैट मीन्स ये हो गया आपका -6, क्योंकि माइनस बना है तो उसका साइन आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड में देखिए क्या है, x = 2 लेना है, यानी आपका जो पोलिनोमियल है वो सेम है। सेम क्वेश्चन में आपको x = 2 रखना है। तो पहले क्वेश्चन लिख दीजिए 5x - 4x² + 3। तो यहाँ x = 2 है तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां 2 रखिए, 4 × 2² + 3। अब यहाँ देखिए ये 10 हो गया। ये पहले 4 2 का पावर पहले फाइंड आउट कीजिए तो 4 होगा +3, दैट मीन्स 10, 4 × 1 4 एंड 4 4 × 16 +3। अब ये और ये एडिशन है, 10 + 3 13 -16 = -3। ये आपका आंसर हुआ। तो दैट मीन्स ये तीनों क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होता है गाइस, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन भी आपको सेम बनाना है। तो सेकेंड क्वेश्चन में मैं फर्स्ट पार्ट आपको कर देता हूं, ठीक है, और बाकी आप खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सेम क्वेश्चन है, सेम बनेगा, ठीक है ना। एक ही बेस है इसलिए मैं एक बता देता हूं। आपको एक ही क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना है। एक बार जो है y = 0 लेना है, फिर 1 लेना है और फिर 2 लेना है, यानी एक क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना है। यानी सेकंड का जो फर्स्ट है उसको भी 3 बार बनाना है और सेकंड का जो सेकंड है उसको भी 3 बार बनाना है, थर्ड को भी 3 बार सॉल्व करना है और फोर्थ को भी 3 बार सॉल्व करना है, ठीक है ना। यानी 3 टाइम्स ईच क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट, इसमें आपका जो p है, जो वेरिएबल है y है और क्वेश्चन आपका है y² - y + 1। ओके, अब इसमें देखिए y = पहले आपको 0 लेना है। तो जिस तरह आपने इसमें सॉल्व किया है उसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पहले 0² आएगा, फिर y की जगह 0 + 1, यानी 0 को सॉल्व करेंगे, 0 का +1 यानी 1, यही आपका आंसर होगा। उसी तरह इसका सेकंड देखिए p y, क्वेश्चन जो है सेम है और इसमें आपको y = 1 लेना है। तो यहाँ 1 रखेंगे और y जहां जहां वहां 1² 1 + 1। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आपका 1 में से 1 गया 0, यानी या 1 + 1 कर दीजिए 2 - 1 = 1। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड सेकंड का ही थर्ड जो है
मतलब एक ही क्वेश्चन को मैं 3 बार बना रहा हूँ, इसलिए मैं वाई वाई ही लिख रहा हूँ। ये पहले का ही पी वाई है, चलिए, है ना। फिर ये पी वाई का यानी 1 वैल्यू रखने पर निकला है, और ये जो है अब पी वाई ही हम निकालेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, लेकिन यहाँ वाई की जगह जो है 2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 2, क्योंकि इसको 3 बार सॉल्व करना था, है ना। सभी क्वेश्चन को आपको 3 टाइम सॉल्व करना है। 2 टू का पावर 4 और ये 2 है प्लस 1 है। अब इनको ऐड कर देंगे तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये आपका आंसर होगा। ओके, इसी तरह आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भी बनाएंगे। अगर फिर भी अगर आपसे गलती होता है, नहीं बनता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मैं सेकेंड का एक फोर्थ करके दिखाता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ है पी एक्स। देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों इनटू में है। अब अगर पहला क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, अगर हम 0 यहाँ पुट कर दें तो यहाँ 0 माइनस 1 आएगा और यहाँ 0 प्लस 1 आएगा। अगर आप 0 से माइनस करेंगे तो माइनस 1 होगा और 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह इसमें 1 भी पुट करना है, 2 भी पुट करना है और इसको सॉल्व कर देना है। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। क्या कर रहा है? वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कहता है हर क्वेश्चन के साथ x का वैल्यू दिया गया है, क्या उस पॉलिनोमियल का वो 0 है या नहीं, ये आपको चेक करना है। 0 का मतलब होता है कि x का जो वैल्यू आप पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और उसका रिजल्ट 0 आता है, दैट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। वो वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 यानी शून्य कहलाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपको है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 कॉमा x इज इक्वल टू माइनस 1/3। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ ये इसका वैल्यू दे रखा है, तो क्या ये वैल्यू इसमें डालने पर 0 आएगा? अगर 0 रिजल्ट आएगा तो x बराबर माइनस 1/3 जो है इसका 0 कहलाएगा, अदरवाइज ये 0 नहीं कहलाएगा। तो हम चेक कर लेंगे ऐसे रखकर p और माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1। अब इसे देखिए 3 इंटू 3 कैंसिल हो गया, 3 3 1 जा, यहाँ बच गया 1 प्लस 1। अब देखिए इसे प्लस कर देंगे, क्या रिजल्ट आएगा? 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर यहाँ आंसर में 0 नहीं आता तो हम यहाँ लिख देते इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके गाइस, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए थर्ड का। सेकेंड क्वेश्चन आपको बता रहा है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x इक्वल टू है 4/5। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ 4/5 पुट कर देंगे। 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 4 माइनस पाई। अब ये माइनस नहीं किया जा सकता है तो इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं निकला तो हम लिख देंगे इट इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में 2 वैल्यू दिया गया है। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका उसमें 2 वैल्यू दिया गया है। देखिए पी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स इक्वल टू दिया गया है 1 और माइनस 1। ये 2 वैल्यू है तो आप इसको 2 बार बनाइए, 2 बार सॉल्व करना है आपको 2 टाइम्स। तो पहले 1 लेके लेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें लिख देंगे यस ये पॉलिनोमियल है, माने 0 है। आप इसमें देखिए क्या ये भी 0 हो सकता है, माइनस 1 लेंगे यहाँ पर तो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 1 में बदल जाएगा। माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 में से बन गया 0, यानी ये भी यस है। दोनों जो है पॉलिनोमियल का 0 है। ओके गाइस, आप देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ भी आपको 2 बार बनाना है, तो फोर्थ क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ भी आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू आपको 0 रख देना है,
मैं सिक्स्थ आपको बता देता हूं। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ कैसे बनेगा। सिक्स्थ पी एक्स इज इक्वल टू है आपका एल एक्स प्लस एम, और यहां देखिए एक्स इसका तो दे रखा है आपका माइनस एम अपॉन एल। तो यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस एम अपॉन एल, ठीक है। और यहाँ एल मल्टीप्लाई माइनस एम अपॉन एल हो जाएगा प्लस एम हो जाएगा। एल और एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम बचेगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें भी यस लिख देंगे क्योंकि माइनस एम अपॉन एल रखने पर रिजल्ट 0 आता है। ओके गाइस, अब आप देखिए सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन जो है इसका, ये भी 2 बार आपको बनाना है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ में बता देता हूं। पी एक्स इक्वल टू है आपका 3x² माइनस 1 और x इक्वल टू दे रखा है -1/√3 और 2/√3। तो 2 बार सॉल्व करना है, तो पहले मैं -1/√3 ले लेता हूँ। 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर ले लेंगे और -1। अब इसे देखिए बनाइए, 3 का तो 3 आएगा, इसका जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा और √3 का स्क्वायर से 3 बन जाएगा। -1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना है 0। तो यानी ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें है। और दूसरा देखिए आपको लेना है 2/√3, 2/√3। तो 3x² माइनस 1 इसमें आप पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, -1 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 - 1 यानी 3 बन जाएगा। तो ये नो होगा क्योंकि उसमें रिजल्ट 0 नहीं आया, इसलिए नो लिख देंगे। तो 1/√3 शून्य होगा, -1/√3 0 होगा, 2/√3 0 नहीं होगा। ओके गाइस, तो इस तरह 1-2 क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिया है, तो आप खुद कर लीजिएगा, आसान है। 8th भी आसान है, आप कर सकते हैं। अगर 0 नहीं आया तो आप लिख देंगे इट इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके गाइस, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। आपको पॉलिनोमियल गिवन है, अब इस सारे पॉलिनोमियल में आपको 0 फाइंड करने हैं। 0 कैसे फाइंड करेंगे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, है ना। अब इसमें क्या रखे ताकि आपका 0 आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी ये पूछा जाए कि आप इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके इक्वल में 0 डाल देंगे। फिर जो यहाँ वेरिएबल है वो फाइंड आउट कर लेंगे, x इक्वल टू क्या करेंगे -5, यही आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पी एक्स इक्वल टू x - 5, तो दैट मीन्स x - 5 इक्वल टू 0 रखिए, x इक्वल टू इधर इसको लाएंगे तो +5 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ये 0 हो जाएगा। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखिए, पी एक्स इक्वल टू है 2x + 5, ठीक है। तो 2x + 5 इक्वल टू 0 कीजिए, फिर यहाँ 2x इक्वल टू इधर आएंगे तो -5 हो जाएगा, फिर x इक्वल टू करेंगे तो -5/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ देखिए क्या रहा है, पी एक्स, इसमें जो है पी एक्स इक्वल टू है 3x - 2 गाइस। आप 3x - 2 इक्वल टू 0 कीजिए, और 3x इक्वल टू पहले इस टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर x इक्वल टू करेंगे तो 2/3, क्योंकि जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड बन जाता है जब हटाएंगे, तो यही आपका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ है पी एक्स इक्वल टू 3x, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 0, इसमें एक ही टर्म है, x इक्वल टू 0/3 कर देंगे, तो यह इक्वल टू 0, यही आपका आंसर आ गया। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ में है पी, सेम क्वेश्चन है ये, लेकिन यहाँ ax दे रखा है, तो ax इक्वल टू 0 ले लेंगे, x इक्वल टू 0/a, दैट मीन्स 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेवेंथ देखिए, सेवेंथ में है पी एक्स इक्वल टू है cx + d, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये गिवन है, और c और d जो है रियल नंबर है। ओके गाइस, तो दैट मीन्स cx + d इक्वल टू 0 ले लेंगे,
सी एक्स इक्वल टू माइनस डी उधर आ जाएगा और एक्स इक्वल टू जब करेंगे तो माइनस डी अपॉन सी हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह गाइस आपने देखा 2.2 एक्सरसाइज किस तरह सॉल्व होता है, मैंने सारा सॉल्व करके आपको बताया और 2.1 भी बताया। बीच बीच मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ दिए, एक दो क्वेश्चंस, तो आप खुद कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गाइस यदि आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल मैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करूंगा तो उसे भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।